हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से वेलकम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है मेक इक्वेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट हमें मिला है और इस स्टेटमेंट को पढ़ के एक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए स्टेटमेंट में लिखा क्या है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 11। ठीक है, इसका मतलब ये है दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम, यानी उनको प्लस करने से आंसर आता है 11। अब आपको ये पता होना चाहिए ये कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या हुआ। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर हम उनको बोलते हैं जो एक के बाद दूसरे नंबर लाइन से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं 3 और 4, तो 3 के बाद 4 आता है, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। या कोई और नंबर ले लेते हो, जिसमें मैंने लिखा 10, 10 के बाद लिखा 11, तो एक नंबर के जस्ट अगला नंबर, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलेंगे ये जो है कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी एक के बाद एक आ रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है वो हमें नंबर तो गिवन नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स। हमने माना कि एक नंबर x है, तो अगला नंबर क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा, तो अदर नंबर हो जाएगा x+1। ठीक है, तो एक नंबर x है, उसका कंसेक्यूटिव नंबर हो गया x+1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 11, यानी x+x+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 11। अब देखिए ये है नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ तिकेंद्र एंड तेजराम्स एज इज 30। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, दो कोई पर्सन है, एक का नाम है तिकेंद्र, दूसरे का नाम है तेजाराम, और इन दोनों का एज को यदि जोड़ते हैं तो वो आता है 30। ठीक है, ये लिखा। अब इसके आगे क्या लिखा है, वेयर एज तिकेंद्र एज इज ट्वाइस ऑफ तेजराम्स एज, यानी तिकेंद्र की जो उम्र है वो तेजराम की उम्र से डबल है। यानी जितने, मान लो तेजराम अगर 10 साल का है तो तिकेंद्र होगा उसका डबल, यानी 20 साल का, इस तरीके से। लेकिन हमको पता नहीं है कि 10 साल है कि 20 साल है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बोला। अब जब हमें पता नहीं रहता तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो हम चलो लिखते हैं लेट तेजराम्स एज, तेज राम्स एज इज इक्वल टू, इसको आप x या y कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो चलो हम यहां इसको मान लेते हैं y। तेजराम की एज है y। ठीक है, फिर हम लिखेंगे तिकेंद्र एज। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अनुसार जो तिकेंद्र का एज है तेजराम का डबल है। अगर तेजराम का एज हमने y माना है तो तिकेंद्र का एज क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी 2y हो जाएगा। तो अब हमें दोनों का जो है एज मिल गया है वेरिएबल के फॉर्म में। अब पहला स्टेटमेंट में जाएंगे, ये दोनों का एज का सम है 30, यानी y प्लस 2y इक्वल टू 30। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। देखिए तीसरा स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखा है, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड साइड एंड इक्वल टू थर्ड साइड, सम ऑफ द साइड इज 40। अब यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दिया, ट्राइंगल के साइड के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू तो नहीं दी है लेकिन एक रिलेशन दिया है। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेट, हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा लिखते हैं सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, और थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। देखो अब यहाँ क्या लिखा है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड साइड, तो हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट साइड है, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट साइड जो है ट्राइंगल का वो सेकंड साइड का डबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड साइड को मान लेते हैं x। ठीक है, अगर सेकंड साइड x है तो इस स्टेटमेंट के अनुसार फर्स्ट साइड क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 2x। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा, जो फर्स्ट साइड है वो सेकंड साइड का डबल है, और साथ ही साथ में जो फर्स्ट साइड है वो तीसरे साइड के इक्वल है, यानी जो फर्स्ट साइड है वो तीसरे साइड के इक्वल है, मतलब इसको भी हमने ले लिया 2x। अब लास्ट में हमें तीनों का सम लिखना है 40, यानी 2x प्लस x। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 यूनिट,
मोर देन इट्स ब्रेथ। इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल है उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। चलो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ है ये। तो इसमें बोल रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 यूनिट ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ को मान लेते हैं एक्स, ओ सॉरी ये ब्रेथ नहीं है, ये ब्रेथ है। ब्रेथ को हम मानेंगे एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3। तो यहां लिख लेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। तो फिर लेंथ हो जाएगा, लेंथ विल बी एक्स प्लस 3, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 15 यूनिट। अब यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 फिर ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे और जो P है, P यानी पेरीमीटर, इसकी वैल्यू दी है हमको 15, ये यहाँ पे दिया है 15, तो P के नीचे लिखेंगे 15, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे L। L हो गया यानी लेंथ यानी x प्लस 3 और ब्रेथ को भी लिखेंगे हम x और फिर ब्रैकेट क्लोज। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है रमेश, दिनेश एंड सतीश हैव पेंसिल in the ratio of 2:3:4, the total number of pencil are 18। तो यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं जिनका नाम है रमेश, दिनेश और सतीश। इनके पास कुछ पेंसिल्स हैं। अब वो पेंसिल्स एग्जैक्टली कितनी वो नंबर नहीं दिया है, लेकिन इनके पेंसिल का सबका रेशियो लेते हैं। तो रेशियो आता है 2x 2 3 एंड 4। अब हमें इसका इक्वेशन बनाना है। तो देखिए ये मैथ्स में स्टैंडर्ड तरीका है, अगर कोई भी वैल्यू या चीज़ रेशियो में दी है तो हम उस रेशियो में एक कांस्टेंट कोई नंबर वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे लेट इज इक्वल टू 2x, किसका रेशियो 2 है तो ये हो गया 2x। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ पेंसिल विथ दिनेश, ये हो जाएगा 3x, और वैसे ही टोटल नंबर ऑफ पेंसिल विथ सतीश, ये हो जाएगा 4x। तो इतने हमने मान लिया है इनके पास पेंसिल है, तो इनका अब सम है सारे नंबर का वो 18 आ रहा है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 18। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा सॉल्व द इक्वेशंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन हमें दिया है 5x प्लस 2 इक्वल टू 17। ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन है। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x के साथ लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है उसको राइट साइड ले जाना है। तो सबसे पहले हम 2 को राइट साइड ले जाएंगे, ये प्लस 2 है, राइट साइड जाके बन जाएगा -2। तो इसको हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 17 माइनस 2, ठीक है। इस तरीके का आप प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 17 माइनस 2 होता है 15, ठीक है। अब 5 को राइट साइड लाएंगे। अब यहाँ 5 जो है x के साथ, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है 5 के साथ x, तो यहाँ जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15/5, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो x की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 3। तो ये रहा पहले का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे। 5p प्लस 1 इज इक्वल टू दिया है 24। तो इसमें हम वही करेंगे, सबसे पहले 1 को इधर लाके राइट साइड में माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 1। अब 24 माइनस 1 करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 23। नेक्स्ट स्टेप में 5 डिवाइड हो जाएगा 23 से, तो ये बन जाएगा 23/5। तो सेकंड का आंसर हुआ ये। अब देखिए थर्ड वाला इक्वेशन दिया है 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 17x माइनस 9 माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी कुछ भी ट्रांसफर करने से पहले ये जो प्लस हो रहे हैं 4x और 8x तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 12x, इसको प्लस कर लेना है। राइट साइड में 17x को ऐसे ही लिखेंगे। अब जो -9 और -1 याद रखेंगे, x वाला x के साथ ही प्लस होगा x वाले नंबर, और बिना x वाले नंबर आपस में प्लस होंगे। 17x और 19 कभी भी प्लस या माइनस नहीं होगा। 17 और 9 जो है, वैसे ही 9 और 1 आपस में ही होंगे, ये x वाले नंबर के साथ प्लस माइनस नहीं होंगे। तो ये -9 और -1 बन जाएगा -10। अब हम क्या करेंगे, -10 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 12x ये बन जाएगा +10,
इज इक्वल टू 17x। देखिए हम किसी को भी लेफ्ट राइट ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विश, हमें क्योंकि फाइनल आंसर हमें x की वैल्यू ही निकालना है, तो आप कहीं से भी ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। अगले स्टेप में 12 को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये +12 राइट साइड में आके बन जाएगा -12 और 10 यहीं पे रहेगा, तो ये 17x माइनस 12x, फिर 10 इज इक्वल टू 17 माइनस 12, ये होता है 5, तो लिखेंगे 5x। अगले स्टेप में 5 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5 इज इक्वल टू हो जाएगा x, और ये काटेंगे तो 5 टू द 10 होता है, तो यानी फाइनल x की वैल्यू आएगी 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए ये -7 है, 3t माइनस 9t ये आपस में माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा -6t, राइट साइड में 12t माइनस 5। अब देखिए हमको क्या करना है, देखिए आपको ऐसे ट्रांसफर करना है नंबर्स को कि जो हमारा वेरिएबल है वो प्लस में आए, तो हम क्या करेंगे, -6t को राइट साइड ले जाएंगे तो +6t बन जाएगा, और -5 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये +5 बन जाएगा, तो ये बनेगा -7 + 5 और इस तरफ 12t + 6। ठीक है, अब देखो -7 + 5 ये बन जाएगा -2, और अरे 6 के साथ यहाँ t होगा, अब ये 12t और 6t प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 18t। अब 18 2 के नीचे आ जाएगा, तो -2/18 इज इक्वल टू t। अब 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 होता है, तो फाइनल आंसर हुआ t इज इक्वल टू -1/9। अब ये देखिए ये इक्वेशन हमें दिया है, यहाँ पे 3 के आगे है ब्रैकेट में z-2, फिर 5z इक्वल टू 2, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये z और 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × z ये हो जाएगा 3z, देन 3 × 2 ये हो जाएगा 6, और साथ में माइनस साइन है तो ये -6 रहेगा, और ये जो है 5z हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब देखिए 3z और 5z ये दोनों तो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 8z इज इक्वल टू, -6 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा इस तरीके से, तो 8z इज इक्वल टू 8, यानी z इज इक्वल टू हो जाएगा 8/8, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो है z की वैल्यू आएगी इक्वल टू 1। तो ये है हमारा आंसर। देखिए ये हमको अगला इक्वेशन दिया है, -2 ब्रैकेट में है x+4, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के सामने प्लस साइन है तो अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये x+4 ऐसे ही बन जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 8x। अब देखिए -2 और +4 ये माइनस हो जाएंगे और आंसर आएगा 2, और ये x को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस x, फिर 2 इज इक्वल टू 8x माइनस x हो गया 7x। अब अगले स्टेप में 7 जाएगा 2 के नीचे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/7। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या लिखा है, मेक द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिया है, वन वेरिएबल इक्वेशन है, इसका स्टेटमेंट बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, देखिए क्योंकि इसका स्टेटमेंट बनाना है तो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होगा, अलग अलग तरीके से एक ही इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन करें, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, x+3 इज इक्वल टू 27। अब x क्या है, एक अननोन नंबर है, उसमें हमने 3 को प्लस किया तो आंसर मिलता है 27। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ 3 इज added to a number, then it becomes 27। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। 3 अगर हम एक नंबर में ऐड करते हैं तो ये बन गया x+3, तो उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 27। तो ये एक तरीके से हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में इसी इक्वेशन को लिख दिया। अब इसी स्टेटमेंट को पढ़ के ये इक्वेशन भी हम बना सकते हैं यदि आपको ये इक्वेशन नहीं दिया हो तो। ठीक है, अब अगला आ जाए, नेक्स्ट में हमको दिया है x/2 + x इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब क्या है, हमको नंबर नहीं दिया है, एक नंबर x है और ये x/2 का मतलब इस नंबर का आधा, यानी एक नंबर और उसके आधे नंबर को जोड़ने से हमें मिलता है 18। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x जो नंबर ये किसी की एज है, ठीक है, और ये किसी दूसरे पर्सन की इमेज है या एज है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिखें, मान लो दो पर्सन है, राम और श्याम, ठीक है, तो हम क्या लिखें,
Ram's age is half of श्याम्स एज। ठीक है, राम की एज श्याम की एज की आधी है। ठीक है, तो ये हो गया श्याम का एज, ये हो गया राम का एज, जो इसका आधा हो गया। ठीक है, एंड उसके आगे लिखेंगे सम ऑफ देयर एज इज 18, यानी दोनों को एज को सम करते हैं तो आंसर आता है 18। अब देखिए ये अगला हमें इक्वेशन दिया x अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 30। अब देखिए, अब इसको हम किस तरीके से इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो आप ये समझो एक नंबर है x जो कि अननोन नंबर है, उस नंबर में हमने 2 जोड़ दिया और उसी नंबर से यदि हमने डिवाइड कर दिया तो हमको आंसर मिलता है 30, है ना। तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इफ 2 is added to a number, यानी एक नंबर x है, अब उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे एंड देन डिवाइड दैट नंबर बाय देयर सम, देन वी गेट 30। यानी एक नंबर में 2 ऐड करेंगे और 2 ऐड करने के बाद जो सम आया उसी से हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तो हमको मिलेगा 30। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिखा सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पे एक पहला इक्वेशन हमें दिया है, सॉल्व करना है, मतलब हमें सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 8 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट जो है 8 के बाहर है। यहाँ पे तो कोई नंबर बाहर नहीं है ब्रैकेट के, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 6 + 4 - m। राइट साइड में 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये बन जाएगा 24m और 8 5 हो गया 40। ठीक है, अब देखो 6 और 4 प्लस हो जाएगा तो बन गया 10, देन -m, राइट साइड में 24m + 40 ऐसे ही रहेगा। अब अगले स्टेप में 40 को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, ये +40 बन जाएगा -40, यानी 10 - 40, और ये -m को राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +m, तो ये 24m के साथ हो जाएगा +m। अब देखिए 10 - 40 ये हो गया -30, और राइट साइड में 24m + m ये हो जाएगा 25m। अगले स्टेप में 25 जाएगा 30 के नीचे, तो -30 अपॉन 25 = m ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 5 से कैंसिल होगा, 5 5 = 25 होता है और 5 6 = 30, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा m = -6 अपॉन 5। ये देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले 2 को जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2k -2 5 = 10, फिर +3k k +6, ये बना इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 2k और 3k ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 5k, और ये वाले k को आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये -k हो जाएगा, ये हो गया -k। राइट में बचा है 6 और ये -10 को हम राइट में ले जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, तो ये दोनों प्लस हो गया, ये लेफ्ट में चला गया और -10 राइट में आ गया। अब 5k - k ये हो गया 4k, और इधर 6 + 10 हो गया 16, तो k = हो गया 16 अपॉन 4, एंड 4 4 = 16 होता है, तो कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर आएगा k = 4। अब ये देखिए नेक्स्ट इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5p ब्रैकेट के बाहर ये 4 है इसलिए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, देन 4 2 8 और माइनस साइन, तो -8p = यहाँ पे देखिए 2 और -10 दिया है, तो ये तो आपस में माइनस हो जाएगा, 2 - 10 होता है -8, तो यहाँ लिखेंगे p -8। ठीक है, अब अगले स्टेप में यहाँ देखिए 5p और -8 ये दोनों माइनस होंगे, तो ये बन जाएगा -3p। ठीक है, अब राइट साइड में है p -8। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
ये -8 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +8, और ये -3 को राइट साइड ले जाएंगे तो p के साथ ये हो जाएगा 3p। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 12 + 8 20 हो गया, एंड 1 + 1p + 3p हो गया 4p। अब 4 20 के नीचे जाएगा, 20/4 = p, 4 5 20 होता है, तो फाइनल आंसर हुआ 5 का p का विच इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, तो हमें पहले 1 को राइट साइड ट्रांसफर करना है, तो इसको ऐसे करेंगे 7/75, ये +1 आके यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -1। अब देखिए -1 के नीचे एक और हम 1 लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 = 7, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन आएगा, 75 × 1 हो गया 75, और डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 75 × 1 75। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखिए 7 - 75 ये होगा -68/75, तो ये हमको मिला x/3 = -68/75। अगले स्टेप में 3 इधर जाएगा, अब क्योंकि 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड में, वहाँ ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले स्टेप में, तो x = -68, 68 में मल्टीप्लाई होगा 3, और इसके नीचे आएगा 75। अब देखिए 3 और 75 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 25 होता है 75, तो फाइनल आंसर बचा x = -68/25। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ज़्यादातर बच्चों से गलती होती है, क्योंकि प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी प्लस माइनस का साइन हो, बड़ा ध्यान से करना है, खासकर वन वेरिएबल इक्वेशन में। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ m के नीचे लिखेंगे 1, यहाँ 1 के नीचे लिखेंगे 1। अब क्यों लिखा, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस m के साथ, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस m-1 के साथ, तो 2 × m बन गया 2m, फिर माइनस साइन आएगा, फिर 1 × m-1 एक साथ होगा। आपको हमेशा ब्रैकेट लगाना है जब भी दो टर्म यानी बाइनोमियल होगा और उसके सामने माइनस साइन होगा। प्लस साइन में दिक्कत नहीं आती, लेकिन माइनस में दिक्कत आता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, राइट साइड में आइए, यहाँ भी यही प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 = 3, देन माइनस, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 × m-2, फिर डिनोमिनेटर में 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 × 3 तो 3 ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 × m -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर की ये माइनस के साइन की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -m+1, और डिनोमिनेटर में है 2, इधर आ जाएंगे, इधर भी वही प्रोसेस होगा, ये -1 से तो कोई चेंज नहीं आएगा नंबर में, बट ये माइनस साइन की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -m+2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2m - m ये दोनों माइनस हो जाएंगे और बचेगा केवल m+1/2, और राइट साइड में देखिए 3 और 2 प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5, फिर -m/3। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 2 यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इसके न्यूमरेटर में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3m+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर राइट हैंड साइड में ले जाएगा 2, और 5 - m ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3m+3, और इधर 2 × 5 हो गया 10, देन यहाँ -2m। ठीक है, अब देखिए -2m को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3m+2m, और 3 को राइट साइड ले जाएंगे, तो 10 - ये 3 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस होंगे, 3m+2m, ये हो गया 5m, राइट साइड में 10 - 3, ये हो गया 7। अब फाइनल जो m का वैल्यू आएगा, 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे 7 के नीचे, तो ये बन जाएगा 7/5, तो m की वैल्यू है 7/5।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही होगा। हम इसमें यहाँ पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ टी के नीचे 1 लिखेंगे। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3, ब्रैकेट में 3t माइनस 2, फिर माइनस ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4, ब्रैकेट में 2t प्लस 3, और डिनोमिनेटर में 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो देखिए जब भी आप ये करेंगे इस तरीके से ब्रैकेट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं बनाने से कई बार जो है गलती होती है क्वेश्चन में, साइन में गलती होती है, मल्टीप्लाई करने में गलती होती है। ठीक है, सिंगल नंबर हो तो चलेगा, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे। तो यहाँ ये बायनोमियल टर्म है दोनों, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे राइट साइड में। 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2, देन 3 और t मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस 3t, और डिनोमिनेटर में 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9t, माइनस 3 2 ज़ा 6 हो गया, देन 4 2 ज़ा 8 तो माइनस 8t, देन 4 3 ज़ा हो गया 12 तो माइनस 12, और डिनोमिनेटर में है 12, राइट साइड में है 2 माइनस 3t। अब ये डिनोमिनेटर वाला t है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे और इक्वल टू ये, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 9t माइनस 8t ये बन गया केवल t। ठीक है, माइनस 6 माइनस 12 प्लस हो गया, ये बन गया माइनस 18। ठीक है, और ये 3 और 12 कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ आएगा 4 और यहाँ रह गया 2 माइनस 3t। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा इधर 2 माइनस 3t से, तो ये बन जाएगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट में 2 माइनस 3t। अब ये देखिए 4 जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिखेंगे t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, देन माइनस 4 3 ज़ा 12t। ठीक है, अब देखिए 12t को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, माइनस 18 को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 12t प्लस 12t, राइट साइड में 8 प्लस 18, ये तो हो गया 13t, और राइट साइड में 8 प्लस 18 करेंगे तो ये बन गया 26, तो t इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 होगा, फिर ये 13 कट जाएगा, 13 2 जा होता है 26, यानी t की वैल्यू आएगी 2। देखिए ये नेक्स्ट इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ लेफ्ट साइड ले लेंगे और बिना x वाले टर्म को राइट साइड ले लेंगे, यानी x/3 को लेफ्ट ले जाएंगे और माइनस 1/5 को राइट साइड ले जाएंगे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5, तो माइनस 1/5 बन गया प्लस 1/5, और ये x/3 यहाँ पे आके बन गया माइनस x/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6, राइट साइड भी वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 5 प्लस 4, और डिनोमिनेटर में 5 4 ज़ा 20। अब देखिए 3x माइनस 2x ये बचा x अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 9/20। अब ये 6 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/20, फिर मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा ऊपर। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है एंड 2 10 ज़ा 20, तो जो फाइनल आंसर हुआ x का 9 इंटू 3 27, और डिनोमिनेटर में x, तो ये है इसका फाइनल आंसर। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये हमें इक्वेशन दिया है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 15 के नीचे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और 1 9x में मल्टीप्लाई होगा, तो 9x तो ऐसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 15 ब्रैकेट में आ जाएगा 7 माइनस 6x। ठीक है, अब अगले स्टेप में 9x तो ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ 15 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 7 ज़ा होता है 105, देन माइनस 15 6 ज़ा होता है 90, तो ये हो गया 90x। अब देखिए हम क्या करेंगे, 90x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 9 प्लस 90x हो जाएगा, राइट साइड तो 105 रहेगा, और सॉरी ये 90 है, 90 और 9 प्लस करेंगे तो 99 हो गया, इज इक्वल
इज इक्वल टू 105। अब देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 अपॉन 99। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 से कट जाएगा ये। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये जो है ना ये 5 है, सॉरी। तो अब इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 33 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी फाइनल आंसर हुआ 35 अपॉन 33। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आप ये ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि बायनोमियल है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें और इसका इसमें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट में 3y प्लस 4 लिखेंगे और इस तरफ -2, फिर ब्रैकेट में 2 माइनस 6y ऐसे लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 हो गया 15y, फिर प्लस 5 4 20। इधर देखिए माइनस साइन है, ध्यान रखना, तो -2 इंटू +2 ये हो गया -4 एंड -2 इंटू -6 ये हो जाएगा +12y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 12y को लेफ्ट साइड ले जाना है, तो 15y माइनस 12y इज इक्वल टू -4, ये -20 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -20। अब देखो 15 माइनस 12 होता है 3, तो ये हो गया 3y, राइट साइड में -4 एंड 20 प्लस होगा तो ये -24 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब 3 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो -24 अपॉन 3 एंड 3 8 24 होता है, तो y की वैल्यू होगी -8।